आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लिटिल एंजल्स रोमिंग किड्स। तो भाई लोग, आज कलकत्ता में हमारा दूसरा दिन था और हमने ठान रखा था कि भाई हमें 3 दिन में लगभग कोलकाता को देखना ही है। तो आज दूसरा दिन हमने टारगेट रखा कि हम लोग जाएंगे दक्षिणेश्वर मंदिर, उसके बाद जाएंगे बेलूर मठ के बाद जाएंगे द ग्रेट बनियन ट्री, और उसके बाद जाएंगे साइंस म्यूज़ियम। और मौसम बिल्कुल साफ़ था और मगर हमने अपनी कार ली और हमने कहा भी सबसे पहले हम लोग जाएंगे दक्षिणेश्वर मंदिर। तो हम लोग वहाँ पे दक्षिणेश्वर मंदिर में गए। तो वहाँ मंदिर में टिकट विकट तो कुछ नहीं थी, मगर वहाँ पे पार्किंग पैसे ज़रूर लगे। हम लोगों ने अपनी कार को पार्किंग में रखवाई। जगह कम थी, मगर जब भी हमको कार रखने की जगह मिल गई। और ये जो दक्षिणेश्वर मंदिर है इतना सुंदर था। जब हम लोग कार पार्किंग करके अंदर घुसे, कलकत्ता जो कि अपनी संस्कृति और मंदिरों के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर दक्षिणेश्वर मंदिर काली माता का मंदिर है। इस मंदिर में कैमरे ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो हम लोगों ने अपना कैमरा और अपना जूते वगैरह जो थे अपनी कार में रखे, क्योंकि फिर हमें असुविधा होती है कि जैसे नॉर्मल आदमी जाता है कि भाई अपने मोबाइल की लाइन में लगो, फिर जूते की ले जाने की लाइन में लगो। तो अपनी गाड़ी होने से लगभग ये फ़ायदा होता है, जूते की लाइन और कार मोबाइल की लाइन में या बैग रखने की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता। फिर हम लोग वहाँ से निकले और भाई मंदिर में गए। तो मंदिर तो बहुत ही शानदार था और बहुत ही भव्य मंदिर था। हमें वहाँ पे पता चला कि यह मंदिर 1885 में बना था और इसकी ऊंचाई लगभग 46 ऊंचा है। यह मंदिर हुगली नदी के पूर्व में स्थित है। खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है और दिन में 2 बजे से 8 बजे तक माता के दर्शन बंद रहते हैं। और आप यहाँ समय निकाल कर आइए, नदी और घाट का नज़ारा लीजिए और माता के दर्शन कीजिए। यहाँ छोटे छोटे से मंदिर हैं और हमने भी अपना सब परिवार, मैं, आशीष और किरण, हम लोग भी हर मंदिर में गए, अच्छा से घूमे, अच्छा से दर्शन करें। तो यह मंदिर भी बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है। और इस मंदिर के जब हम पीछे की साइड में गए तो वहाँ पे हुगली नदी बह रही थी और उसका दृश्य भी देखने में बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा था। तो हम लोग कुछ देर वहाँ बैठे। दक्षिणेश्वर माँ काली मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग फटाफट अपनी कार में बैठे। समय का अभाव तो था ही, तो हम लोग फटाफट निकले बेलूर मठ जो है वो गंगा नदी के पश्चिमी किनारे पर लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ बहुत ही सुंदर, और सुंदरता की हद नहीं, इतना सुंदर। और यहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग आते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो। हमने भारी संख्या में वहाँ अंग्रेज़ों को भी देखा। और जिन लोगों को किसी भी धर्म में कोई रुचि नहीं रहती, वे भी यहाँ पर आध्यात्मिक शांति के लिए बेलूर मठ आते हैं। बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारे थे। विवेकानंद जी 1898 में रामकृष्ण परमहंस की पवित्र अस्थियां कलश अपने कंधे पर उठाकर लाए थे और पूजा वेदी स्थापित की थी। भारत आते ही स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 को यहीं बेलूर मठ में इन्होंने महासमाधि ली। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य है अपनी मुक्ति और जगत के हित के लिए साधना। भारत और विश्व में इस समय इस मठ की 194 शाखाएं हैं। कुल 14 अस्पताल चलाए जाते हैं।
116 क्लिनिक और 57 मोबाइल क्लिनिक भी चलता है। मठ में 8 मंदिर हैं। गंगा तट पर बने बेलूर मठ परिसर में श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी और विवेकानंद जी के मंदिर हैं, जहाँ उनकी अस्थियाँ रखी हुई है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण देव के अन्य शिष्य भी यहाँ रहे थे। माँ शारदा देवी भी यहाँ कई बार आई थी। जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद जी ने महासमाधि ली थी, वह कमरा आने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी यहीं है। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है, एक डिग्री कॉलेज है, एक पॉलिटेक्निक भी है। इसके कंपनी परिसर में और भी कई एजुकेशन संस्थाएं चलती है। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उनका जन्म कलकत्ता के संपन्न परिवार में 12 जनवरी 1863 में हुआ था। नरेंद्र नाथ 16 वर्षीय आयु में रामकृष्ण जी के संपर्क में आए। श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद विवेकानंद जी ने सन्यासी के रूप में पूरे भारत की, अमेरिका और इंग्लैंड में 3.5 साल तक भारत के प्राचीन आध्यात्मिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के बाद 1897 में भारत वापस आए। बेलूर मठ में कुल 8 मंदिर हैं। पहला है श्री रामकृष्ण मंदिर, जिसे 14 जनवरी 1938 में बनवाया गया था। इस मंदिर में श्री रामकृष्ण जी के पवित्र अवशेष रखे गए हैं। दूसरा है पुराना मंदिर। रामकृष्ण जी का यह वह मंदिर है जहाँ जनवरी 1891 में नया मंदिर बनने तक रामकृष्ण जी की पूजा होती थी। स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु भाई यहाँ पूजा ध्यान किया करते थे। तीसरा है स्वामी विवेकानंद कक्ष। इसी कमरे में स्वामी विवेकानंद जी रहा करते थे। यहीं 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी ने महासमाधि ली थी। चौथा मंदिर है स्वामी ब्रह्मानंद मंदिर। उनका स्थान रामकृष्ण परमहंस के 16 शिष्यों में से स्वामी विवेकानंद जी के बाद था। वह मठ और मिशन के पहले अध्यक्ष हुए। यहीं पर स्वामी ब्रह्मानंद जी का अंतिम संस्कार हुआ। वहीं पर यह मंदिर है। मंदिर का निर्माण 1924 में पूरा हुआ। 5वां मंदिर है माँ शारदा मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 31 दिसंबर 1921 को पूरा हुआ। जहाँ माँ शारदा देवी का अंतिम संस्कार हुआ, वहीं पर मंदिर बना हुआ है। माँ शारदा को गंगा जी से बहुत प्यार था और बहुत ही लगाव था, तो इसीलिए मंदिर के दरवाजे गंगा की ओर हैं। छठा है स्वामी विवेकानंद मंदिर। इसी मंदिर का निर्माण जनवरी 1924 को पूरा हुआ। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का अंतिम संस्कार हुआ। वहीं पर यह मंदिर है। मंदिर के बगल में एक बेर का पेड़ है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी अक्सर बैठा करते थे। 7वां है समाधि पीठ। इस जगह पर श्री रामकृष्ण जी के 16 सन्यासी शिष्यों में से 7 शिष्यों का अंतिम संस्कार हुआ। उन सभी के नाम संगमरमर पर खुदे हुए हैं। 8वां है पुराना मठ। यह गंगा के किनारे बना हुआ है। बेलूर मठ बनने तक माँ शारदा देवी यहाँ कई बार ठहरी। अपनी नई जगह पर आने से पहले रामकृष्ण मठ 13 फरवरी 1898 से 1 जनवरी 1899 तक इसी में था। इसलिए लोग इसे पुराना मठ भी कहते हैं।
तो भाई लोग अब आप लोग हमारे साथ चलिए दुनिया के सबसे बड़े विशाल इस पेड़ को देखने। और वह विशाल पेड़ इतना बड़ा है कोलकाता का कि जिसके नीचे लगभग 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं। जब हम लोग अपनी कार से निकले तो हुआ ये कि ज़बरदस्त बारिश हो रही थी और मगर हमें वो द ग्रेट बनियन ट्री तो देखने था। हम लोग गए, टिकट लिए और कम से कम हम आधा घंटा वहीं पे अंदर शेड में खड़े रहे और इंतज़ार करते रहे कि भाई हमें देखना है। जब हल्की बारिश हुई तो हमने वीडियो तो नहीं बना पाए और हम लोग वहाँ से चले। और आगे क्या हरियाली थी, इतना बड़ा, मगर हमें तो जल्दी थी भाई, हमें तो देखना था वही द ग्रेट बनियन ट्री। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1771 में कोलकाता को अपनी राजधानी बनाई, तब उसे कलकत्ता कहते थे। और 14 साल बाद सन 1787 में कोलकाता में आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान की स्थापना हुई। तब ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये जो उद्यान में एक पेड़ है जो बरगद का पेड़ है, एक दिन इसके नाम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, द ग्रेट बनियन ट्री। और इस पेड़ का क्षेत्रफल लगभग 14,500 स्क्वायर मीटर है, यानी 4.67 एकड़। एरिया के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है जो किसी भी एक बड़े क्रिकेट फील्ड जितना है। 1850 में इसकी 89 जड़ें थी, जिसे क्रॉप रूट्स भी कहते हैं, और चौड़ाई भी थी, और चौड़ाई थी लगभग 240 मीटर। क्रॉप रूट्स वो जड़ें होती हैं जो टहनियों और तनों से निकलती है और नीचे मिट्टी में अपनी पकड़ बना लेती है। इससे पेड़ को और अधिक सपोर्ट मिलता है। इसकी लगभग 3,800 से भी ज़्यादा जड़ें हैं और इसकी चौड़ाई 490 मीटर से भी अधिक है और पेड़ की ऊंचाई है लगभग 25 मीटर, यानी ग्रेट वे ऑफ इंडिया की हाइट के लगभग। यह वर्ल्ड इस वन में काफ़ी संख्या में गिलहरी और बंदर भी रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर एक पोस्टल स्टैम्प भी निकाला है। जब हमने विशाल बरगद का पेड़ देख लिया, द ग्रेट बनियन ट्री, और बारिश तो हो रही थी झिम रिम, तो हम लोगों का तो टारगेट था आज भाई 5 चीज़ तो ज़रूर देखनी है। ज्ञानेश्वर काली माता का मंदिर देख लिया, बेलूर मठ देख लिया, और बारिश में भागते भीगते भाई ये जो ग्रेट बनियन ट्री देखा, देखने में बड़ा मज़ा आया। और हमने अपनी कार में बैठे और फटाफट ड्राइवर साहब से बोला, भाई ड्राइवर साहब आप कहाँ चला जाए। अब उन्होंने कहा जी आप फटाफट चले प्लेनेटोरियम में। मुश्किल से 100-150 आदमी होंगे, तो इसमें स्पेस के बारे में इतना बढ़िया से दिखा रखा था। और फिर इसमें से निकले हम लोग वहाँ से और अपनी कार में वापस बैठे और साइंस म्यूज़ियम की तरफ चले, जो हमारा अंतिम पड़ाव था इस दिन, दूसरे दिन का। और वहाँ पे जाके हमने टिकट ली। वहाँ भी बारिश तो हो ही रही थी, बट आपको हमने पहले बताया नहीं कि हमारे कैमरा ख़राब था। मुश्किल से बैटरी इतनी ख़राब हो चुकी थी कि सिर्फ फ़ोटो ही हम लोग ले पाए। प्लेनेटोरियम का, चाहे यहाँ का साइंस म्यूज़ियम का, किरण मैडम का, और फिर वहाँ पे हम लोग यहाँ टिकट ली उसे। और वाह क्या मज़ेदार था वो साइंस म्यूज़ियम। और वहाँ पे बच्चों के सीखने के लिए तो एक से एक चीज़ थी, टाइम मशीन थी। और फिर हाँ, फिर हम लोग अंदर काफ़ी लंबा चौड़ा था। वहाँ पर वो रोपवे भी था, उसमें तो हम लोग नहीं चढ़ पाए क्योंकि टाइम हो चुका था काफ़ी। और वहाँ से जब बाहर से निकले तो हमने डायनासोर का वो एक म्यूज़ियम अंदर टाइप से बना था जिसके एक्स्ट्रा टिकट थी, तो वो लेके हम लोग बैठे। ट्रेन वो एक सुरंग टाइप की थी, उसमें जो गाड़ियाँ जो बना रखी थी रेल की पटरी, तो एक में 8-8, 6-6 आदमी बैठ के जाते थे और वो पटरियाँ धीरे धीरे चलती रहती। और अंदर क्या फर्स्ट क्लास लाइटिंग कर रखी थी।
रेड ब्लू ग्रीन और डायनासोर पुराने समय के वो थोड़े से ट्रेन चलती फिर रुकती फिर डायनासोर के हो हा वो लाइटिंग आती और देखने में मज़ा आया। फिर वहाँ से हम लोग निकले और फिर बाहर हमें क्या हुआ होता एक और जो वहाँ पे डायनासोर का मुंह सा बना हुआ था, तो वहाँ पे हम जा नहीं पाए और अपना हम लोग वापस आए अपना कार में और बैठे और हम